मुझे बड़ा लगा कि देखो चलो ये तो है, पर अस्तु यहाँ पर भगवान, यहाँ पर कहने का मतलब भगवान इस लीला में भगवान ने बाल बालों के साथ में वहां पर उस आंगन की शुद्धता की। और कहते हैं आंगन में, अब आंगन की देहली इतनी बड़ी, प्रभावती जब आई तो पहले दूर से पानी लाना होता था, तो एक घड़ा, उसके ऊपर दूसरा घड़ा, और एक बगल में 2-3 मटकियां लेकर के चल रही। और जब सर पर बोझ हो तो तब नीचे दिखता नहीं, सामने देखना पड़ता। योगियों के लिए भी यही निर्देश है शास्त्रों में और संतों का कि जस पनिहार धरी सिर गागर। कहते हैं जैसे पनिहार गागर सर पे रख करके और अपने दैनिक नित्य में, आप रास्ते में मिले, आपसे बात होगी, हिलेगी डुलेगी, पर उसकी पूरे मन से उसका केंद्र कहाँ है कि मटकी न गिर जाए। कहते हैं इसी प्रकार जीवन में गृहस्थ में चलते रहिए, सारे व्यवहारों को निभाइए, पर नजर ईश्वर पर बनी रहे, समझ बुद्धि वहां लगी रहे कि मैं कहीं एक पल के लिए भी उसको ना भूलूं। कोई संत हुए बड़े सिद्ध, और उन महात्मा जी को कहते हैं पास में शिष्य गया। शिष्य ने कहा महाराज उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, कैसे उसका स्मरण बना रहना चाहिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। महात्मा ने कहा देखो मैं तुझको समझा तो नहीं सकता, और तू एक काम कर, मेरा एक ब्रह्मज्ञानी राजा है जो ब्रह्मज्ञानी है, उसके पास चला जा। कहते हैं ठीक है। कहते हैं कहाँ? कहते हैं उस देश का राजा, भेज दिया। अब वो जिज्ञासु जब राजा के पास पहुंचा, उसने राजा को देखा कि भरी सभा में वहां नाच गाना चल रहा है और राजा शराब पी रहा है मदिरा में। सन्यासी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को किस कारण से, ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है, ये तो व्यसन में डूबा हुआ, लोकाचार में बहुत लिप्त है, ये मुझको ज्ञान कैसे देगा। लौटने लगा तो राजा की नजर पर गई। कहते हैं अरे बटुक रुको, आप किस कारण से आए थे? कहते हैं मेरे गुरुदेव ने भेजा था कि आप मुझको ब्रह्म का ज्ञान कराओ, कैसे परमात्मा को पाना चाहिए वो मार्ग बताओ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, कल प्रातः बात करेंगे, पर आज मेरे अतिथि हो तुम, रुको। और अपने सेवादारों को आज्ञा दे के जाओ, इनको लेकर के अतिथि गृह में सत्कार पूर्वक रखिए और कल मैं इनसे मिलूंगा। कहते हैं उस बटु को, उस जिज्ञासु को राजा के अतिथि गृह में ले जाया गया। सुंदर पर्यंक पर लेटने की व्यवस्था की गई, रेशमी वस्त्र पीछे पड़े हैं, सुंदर 56 प्रकार का भोजन परोसा गया। भोजन करवा कर रात्रि को विश्राम के लिए लेटाया गया। पहरी चले गए। अब वो अकेला ही उस कक्ष में, जैसे ही नीचे झुक करके जैसे ही सोया, ऊपर नजर गई बेड के ऊपर, जैसी गई नजर बिस्तर पर ऊपर आकाश की ओर, तो देखा कि एक बड़ी तलवार ऊपर लटक रही है, बड़ी तलवार। और इतना ही नहीं, वो तलवार एक कच्चे सूत पर लटक रही है। अब उसने सोचा कि इसको, राजा को बिना पूछे इसको हटा तो सकते नहीं, क्या कारण हो सकता है। रात भर सोना चाहा, पर जैसे नींद की झपकी आती तुरंत सावधान होता है, कहीं तलवार का सूत टूटे और मेरी छाती में गड़ जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भय के कारण रात्रि भर सो नहीं पाया, केवल सावधान होकर लेटा रहा। प्रातः काल जब राजा की सभा में पहुंचा, राजा ने पूछा कि महाराज आपको नींद ठीक से आई? कहते महाराज जिसके सर पर मौत लटक रही हो उसको नींद कैसे आ सकती। राजा ने कहा ठीक इसी प्रकार बटू, ये जीव है, उसको सतत अपनी मृत्यु का स्मरण रहे कि मेरा शरीर नश्वर है और मुझे सतत हर क्षण में ईश्वर का सुमिरन करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। यहाँ भगवान की लीलाओं में भगवान ने इस मुख्य द्वार पर भगवान ने कहा रे प्रभावती, लगता है आ गई है बाहर सब। अब प्रभावती ये सब जो आपने काम किया है बहुत खुश होगी, छुप जाओ। आंगन में सब आगे पीछे छिप गए। प्रभावती ने दरवाजे पे लात मारी, द्वार खुले और जैसे ही दहली से अंदर पांव रखा और दूसरा पांव एक अंदर एक बाहर, दूसरा पांव उठाकर अंदर रखा तो बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की जैसी गई फिसलती हुई और सीधे गिरी। धड़ाम से मटकियां भी टूटी और चिकना हो गया आंगन, और जितनी बार कोशिश करती उतनी बार धड़ाम धड़ाम गिरती। प्रभावती अब जब कोई व्यक्ति गिरता है तो दाएं बाएं देखता है किसी ने देखा तो नहीं, और जब देखा तो पीछे देखा बहुत बाल बाल हैं,
भगवान ने कहा प्रभावती, और कहते हैं अंगूठा जीभ दिखाई और भाग गए। प्रभावती अब तो कैसे करके दीवार के सहारे खड़ी हुई और चल करके बाहर निकली, और बड़े गुस्से में, क्योंकि किसी मोहल्ले में कोई कोई रहते ना, मंडल में, आपकी मंडली में जो पूरे सबके प्रभावती जिनका प्रभाव होता है और उनका वो बहुत व्यवस्थित होती, तो लोग कहते हैं इनको सारे जो मंडली का है हिसाब किताब और सारी व्यवस्था, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उनके जिम्मे हो जाता है। तो कहते हैं प्रभावती को गुस्सा बहुत आया और कहते हैं उठ करके उन्हीं वस्त्रों में, गंदे वस्त्रों में दही मक्खन लिपटा हुआ है, और यशोदा भवन में, यशोनंद भवन में जाकर जोर से चीख करके कहते, अरे यशोदा बाहर आओ। यशोदा ने कहा, सोचा कि आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में नहीं कही, ये कौन आ गया आज? बाहर आकर देखा तो प्रभावती ने कहा, देखो और गोपियों के जैसे नहीं हूं मैं। प्रभावती ने कहा, तो कहते हैं तुम्हारे लाला ने मेरे घर में पहले तो चोरी की, फिर उसके बाद जो शेष मक्खन था आंगन में पोत दिया, मैं घर में आई तो गिर गई, और गिरने के बाद कहते हैं बाद में प्रभावती कह करके और अंगूठा और क्या जीभ दिखाकर चिढ़ाकर भागी। यशोदा मैया ने कहा, देखो प्रभावती, आंगन में देखो बाहर कितने दही मक्खन, कितने पात्र भरे पड़े, हजारों लाखों गौएं हैं हमारी, मेरा लाला चोरी क्यों करेगा? नहीं माना। कहते हैं जब प्रमाणित करके ले आओगे, पकड़कर जिस दिन ले आओगे उस दिन मैं उसको वहीं पर सजा दूंगी सामने। प्रभावती ने कहा, पकड़कर लाना है ना, तो ठीक है। अब प्रभावती कहते हैं रातों रात सोती नहीं है, कई रात्रि बीत गई, कहती किस विधि पकड़ूं, किस विधि पकड़ूं। कहते भक्त की पराकाष्ठा ऐसी बढ़ जाए कि उसको हर जगह हर क्षण में भगवान नजर आने लगे तो भगवान को प्राप्त ही हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी देखना, आजमाना चाहिए। आप साधना करते ग्रस्त में हैं और परमात्मा वास्तव में रक्षण करता है, सुनता है, नहीं सुनता है, पर कहते हैं ना अपने हिसाब का आप अपने प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न तो तब पूछोगे जब याद करोगे, याद तो करते ही नहीं ना, और आप वैसे याद करोगे तो तब सुनने वाला थोड़े नहीं हो। कहते हैं आप नित्य रात्रि को बैठिए, जब सोते हैं उस समय हाथ जोड़कर कहिए, जो प्रिय है स्वरूप उस स्वरूप का ध्यान कीजिए और कहिए, हे परमात्मा मेरे कल्याण का जो मार्ग हो उस मार्ग पर लगाना, मैं भटकू नहीं, और ऐसे तुम जिधर भेजोगे मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, पर मेरा हित आपके मार्ग से मैं विहित ना हो जाऊं। और कभी जब आपको कोई प्रश्नों के उत्तर ना मिलते हों और जब उन प्रश्नों को आप भगवान के सामने रखोगे तो किसी विधि वो उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देगा, आपके शंकाओं का निवारण जरूर करेगा। प्रभावती सोचती रही। प्रभावती ने एक युक्ति की कि देखो चोरी करने आया था, फिर प्रभावती ने सुंदर मक्खन बनाया, घर में छीके पर रख लिया। अब देखना चाहती है कि किसके द्वारा चोरी होती है, कि ये पता कैसे चलता है इसको घर पे है कि नहीं। और कहते हैं ऐसा आचरण किया कि घर से बाहर चली गई। देवर घर में बैठा, उसने सोचा कि प्रभावती भाभी गई, अब जब ये चली गई तो अब मुझको जाके बताना चाहिए। प्रभावती चुपचाप छिप करके, और कहते हैं एक आई अंदर तो देखा कि लगता है देवर ही गया, और कहते हैं आकर के छिप गई अंदर। कहते हैं देखूं तो इतना ठेंगना है, सबसे छोटा है, और इतने बड़े छींके पे चढ़ता कैसे, देखे तो चोरी, क्योंकि यशोदा यही तो कहती कि इतना छोटा है, इतने ऊंचे छींके पे कैसे चढ़ेगा, तुम झूठ बोलती हो। कहते सब पुख्ता प्रमाण चाहिए ना। तो कहती प्रभावती छिप गई अंधेरा करके और तसल्ली से बैठे और खाने लगे। ग्वाल वालों ने कहा लाला हमें भी दो। भगवान कहते हैं जो जिसकी पीठ मेरी ओर होती है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा से विमुख जीव को कुछ भी उपलब्ध होना संभव नहीं है। अब ये प्रभावती ने सुना कि ग्वालवाल, और कहते प्रभावती को आया गुस्सा, कहती रे अभी खिलाती हूँ तुम्हें मक्खन। जोर से जैसे साटी चटकाई भूमि पर पटकी, उसके भय से ग्वालवाल भाग खड़े हुए नीचे वाले। अरे भागो रे भागो, प्रभावती आई। दाएं बाएं प्रभावती को रौंदते हुए सब ग्वालवाल भागे। प्रभावती उठ ही नहीं पाई, उठती दूसरा धक्का मारता, थोड़ा उठती फिर तीसरा धक्का, सारे ग्वालवाल प्रभावती को गिराते हुए प्रभावती किसी को देख भी नहीं पाए, कौन कौन थे सब भाग गए, देवर को भी नहीं देखा। सोचा कि सब भाग गए, कहीं
उजाला किया कक्ष में तो देखा कि सब गए पर प्रधान जी अभी हैं, जिनके लिए सब कर। प्रभावती ने कहा, जय हो ठाकुर जी महाराज, ऐसे दिव्य दर्शन आज तक किसी भक्त को लटके हुए नहीं कराए होंगे। आप बस, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ये दर्शन मैं अकेले नहीं करूंगी, पड़ोसियों को बुलाती हूँ, जो मेरी सखियां उनको बुला कर लाती हूँ, आप बस ऐसे लटके रहना। भगवान कृष्ण ने सोचा, यदि प्रभावती सचमुच चली गई और गोपियों को ले आई तो प्रमाण सबसे हो जाएगा कि ये चोरी करने गया। अभी तक तो नहीं, पर अब प्रमाण होगा। प्रभावती कहती कि नहीं, मैं और इतना ही नहीं, अभी थोड़ा जाकर के गौसखियों को ला करके फिर यशोदा को भी लेकर आती हूँ। भगवान ने कहा, आज तो बहुत पिटाई होने वाली है, कैसे फंस गया हूँ। प्रभावती जाने लगी तो भगवान कहते, अरे प्रभावती सुनो तो। प्रभावती कहती, क्या है? कहते, देखो गोपी, तुम इतने दूर नंद भवन है, तुम यहाँ से वहाँ बोलने जाओगी और आओगी, मेरे हाथ थकेंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा, कहते चोट लग जाएगी तुम्हें बहुत। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है लगेगी, पर संयोग से अगर बच गया तो मैं तो भाग जाऊंगा। प्रभावती ने कहा, बात तो सही है। कहते, तुझको पिटाई करवानी है, मुझे चोट भी नहीं लगे, मैं गिरूं भी नहीं, ऐसा करो मुझको उतार करके और जो जितनी पिटाई करवानी हो ले चलो। पिटाई करवानी यशोदा के पास चलना, चलो मैया के पास, कोई बात नहीं। प्रभावती ने कहा, ऐसा है लटका है, ज्यादा बातें मत बना, मैं जानती हूँ क्या है, मैं अपने आप। प्रभावती थोड़ा दूर गई, सोचा बात तो सही है, अगर छूट करके भाग गया, और यशोदा मानने को तैयार नहीं थी। फिर लौटकर आई, कहते ठीक है, और कन्हैया को उतारा नीचे और उतार कर भूमि पर जैसे ही रखा। भगवान मुंह साफ करने लगे, हाथ साफ करने लगे दही मक्खन का। प्रभावती ने कहा, तेरी मैया फिर कहेगी कि गली से पकड़कर लाई, चोरी थोड़े ना की होगी। तो कहते मटकी में हाथ डाला, भगवान के पूरे मुख पर, पूरे हाथों पर फिर ठीक ठाक करके लगा दिया। भगवान ने देखा आज तो बहुत पिटाई होगी। कहते प्रभावती घर से बाहर आई आंगन से और आकर के जोर से कहते, अरे गोपियों आओ, तुम कहते थे कि कृष्ण को कोई पकड़ता नहीं है, मैंने पकड़ा है आज। और कहते देखो मैं चोर पकड़ कर लाई हूं, सब आज इसको देखो। भगवान कहते गोपियां इकट्ठा होंगी, सबको पता चलेगा, थोड़ा दूरी पर हैं। इतने में भगवान ने प्रभावती कुछ ही दूर चली प्रभावती को कहा, देख मैं सुकोमल हूँ, तुम बड़ी हो, और आपने इतने जोर से मेरी कलाई पकड़ी कि मेरी कलाई दर्द करने लगी, दर्द हो रहा है। प्रभावती कहते ऐसे चला चल, नखरे मत कर और बहाने मत बना, कुछ नहीं हो रहा दर्द, चल। भगवान को घसीटते हुए ले जा रहे, भगवान पीछे पीछे कदम खींच रहे हैं। कहते हैं कुछ दूरी पर चली, भगवान ने कहा प्रभावती मेरी बात मानो, मेरा हाथ दर्द, हाथ बदल लो। प्रभावती ने कहा चालाकी तो नहीं करेगा? कहते नहीं। प्रभावती ने बड़ा सा घूंघट डाला हुआ है कि मार्ग में कोई पुरुष न दिख जाए, ग्वाली न दिख जाए, बहू है, भगवान को लेकर के चल रही है। कहते कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? कहते नहीं, हाथ ही तो बदलना है। प्रभावती ने कलाई छोड़ी और दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ फैलाए तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ाकर देवर का हाथ पकड़ा लिया। और भगवान कहते हैं देवर का हाथ पकड़ाकर प्रभावती को पता भी नहीं, क्योंकि घूंघट में दाएं बाएं नहीं दिखता, सामने भी हल्का दिखता है। भगवान भागते हुए सीधे नंद भवन में पहुंच गए। यशोदा मैया उस समय काम कर रही थी, पीछे से आकर के मैया के गले में हाथ डाल करके और पीठ में झूलने लगे। कहती मेरी भोली भोली मैया, मेरी प्यारी प्यारी मैया, तू बहुत भोली है। और सब कहते हैं कि नंद भवन में जो आता है सबका सत्कार करती है, सबको प्रेम देती है, सबका यश करती है, सबको कुछ न कुछ देती है, सबका सत्कार इस भवन में होता है। यशोदा ने कहा क्यों लाला, आज बहुत मक्खन पॉलिश हो रही है, कुछ तो क्या है? कहते नहीं मैं सत्य कहता हूँ। अब देखो गोपियां आती हैं, कभी कुछ कहती हैं चोरी की, कभी कुछ, और तुम उनको ऐसी कहकर कुछ नहीं कहती, वो इतना कुछ कहती हैं और तुम सहज ही कहते हो कि मेरे लाला ने चोरी नहीं की। यशोदा ने कहा तो क्या करना है, लड़ाई करूं? कहते नहीं नहीं, लड़ाई करने को कौन बोलता है, पर मैया अब तुम मेरे को प्यार से खाना कहती हो, कन्हैया कहती हो, और कहते हैं अब गोकुलवासी सब चोर कहने लगे, सब जहां जाओ कहते देखो नंद का लाल चोर आ गया। यशोदा कहती कौन कहता है? कहते गोकुलवासी कहते, गोपियां कहती है जगह जगह। कहते मुझे बहुत बुरा लगता है, अब कन्हैया कोई ने सब चोर कह रहे हैं, मेरे को बदनाम कर रहा है। भगवान ने कहा कि मैं तो अब इतना परेशान हो गए मैया, मैं कहीं चला जाऊंगा।
यशोदा जी ने गोद में पकड़ा और भगवान तो कौतुकी है, कुछ भी लीला कर देते। भगवान की ऐसी लीला है और भगवान की एक बड़ी सुंदर, भगवान अपनी ऐसी ऐसी विविध लीलाएं करते हैं जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे एक बहुत अच्छे संत हुए माधव दास जी, और उनकी कई ग्रंथ, कई पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं। माधव दास जी कहते हैं एक बार जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए, जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जब दर्शन करने वो पहुंचे तो कहते उन्होंने उन भगवान से, जब जगन्नाथ जी से उनके दर्शन हुए तो उनसे उनकी, भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से कहा कि महाराज कैसे हैं आप? माधव दास जी ने कहा हम ठीक है। माधव दास जी ने भगवान को पूछा कि आप कैसे हो? यहाँ तो बड़ा वैभव है आपका, सब मानते हैं। जगन्नाथ जी ने कहा महाराज सब ठीक है, पर मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। कहते क्यों अच्छा नहीं लग रहा? कहते बहुत समय हो गया चोरी नहीं की है। भगवान बहुत कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिसके पीछे सोचना। कहते हैं बहुत समय हो गया चोरी नहीं की। माधव दास जी को कहा कि महात्मा अपन दोनों चलते हैं और आज थोड़ा कुछ चोरी करके आते। संत ने कहा अरे राम राम, आप मुझको कह रहे हो चोरी करेंगे, कोई देखेगा क्या कहेगा? कहते हैं कोई देखेगा कैसे, चोरी कोई वैसी बात थोड़ी नहीं, चलो। माधव दास जी ने कहा मैं नहीं जा सकता। कहते रात में चलेंगे, कौन देखेगा? कहते कहाँ जाना है? कहते जो यहाँ जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके बगीचे में चलेंगे। कहते वहां क्या चोरी करेंगे? कटहल करेंगे चोरी, वहां बहुत होते हैं और वो लेके आना है। माधव दास जी कहते हैं कटहल चाहिए तो राजा तो मेरे शिष्य हैं, चलकर ले आएंगे। कहो तो पूरा जितना चाहो उतना ले आएंगे। कहते हैं लेकर के नहीं, चोरी का मजा ही कुछ अलग है, चोरी करेंगे बस। माधव दास जी कहते हैं कभी चोरी नहीं की महाराज, अब चोरी भी करवाओगे, क्या क्या दिखाओगे? भगवान ने कहा चलोगे कि नहीं? कहते हो तो चल लेंगे। अब संत उनके कहने पर रात्रि में चोरी करने गए। अब बगीचे में घुसे और बगीचे के रक्षा में नियुक्त जो थे वो बड़े सजग है। भगवान ने कहा माधव दास जी धीरे धीरे बोलना, हम जो बात कहेंगे हम दो के अलावे दूर न जावे, बिल्कुल ना। माधव दास जी कहते ठीक है। चुपचाप चले दबे दबे पाँव, और कहते कटहल के पेड़ के पास में पहुंचे। माधव दास जी को ऊपर पेड़ पर चढ़ा दिया। माधव दास जी ने पूछा कि अरे कन्हैया बताओ, छोटा वाला लूं कि बड़ा वाला, कौन सा तोड़ूं? भगवान कहते अरे चुप हो जाओ, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो सब आ जाएंगे, पकड़ लेंगे यहाँ पे। माधव दास जी फिर थोड़ा चुप हुए, फिर कहते अरे बता तो दो कौन सा। जोर से बोले तो आ गया पहरी, और दौड़ करके कहते हैं भगवान तो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और कहते हैं पहरी ने अंधेरे में जब माधव दास जी को पकड़ा तो खूब पिटाई भी की, खूब डंडियां लगाई और रात को बांध कर रख दिया। माधव दास जी कहते थे ये भी देखना था कि हाथ पांव बंधवा करके यहाँ बिठा दिया। माधव दास जी बड़े सोचते हैं मन में कि अब सुबह राजा के पास ले जा, राजा क्या कहेंगे। उन्होंने किसान उसको बोला कि भाई ऐसा है मुझको छोड़ दो, मेरे शिष्य हैं राजा, मैं तो ऐसी कहते चोर सब ऐसे ही बोलते हम राजा को जानते हैं, बंधे पड़े रहो, सुबह राजा के पास जाएंगे तब होगा फैसला। कहते प्रातः काल सैनिक उठा करके माधव दास जी को राजा के पास ले गए। राजा ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं, तुरंत उठकर कहते अरे मेरे गुरु को ऐसे कैसे पकड़ कर लाए। सैनिकों ने कहा महाराज हमें क्या पता, हमने तो रात को इनको मारा भी बहुत डंडियों से। और कहते इन्होंने ये आपके जो बगीचा है उस बगीचे से चोरी कर रहे थे। कहते अच्छा चोरी कर रहे थे। राजा ने सबको भेजा और गुरुदेव को प्रणाम किया। कहते महाराज गुरुदेव ये क्या लीला है। अरे कहते ये लीला कैसे बताऊं, बस हमारे जो बांके बिहारी हैं वो तुम्हारे जगन्नाथपुरी में आकर के जो है चोरी नहीं कर पाते, उनके कहने पर आ गया मैं, उनके बहकाव में, और चोरी करने आ गया। उनको कटहल बहुत प्रिय है इसलिए वो लेने आए थे। तो राजा को जब पता चला तो राजा के द्वारा भगवान जगन्नाथपुरी के लिए पूरा बागीचा दान में दे दिया गया। और आज भी
कहते हैं वो बागीचा जो था वो भगवान जगन्नाथपुरी के लिए ही दान है, और वहाँ से जो आता है वही रसोई में पकता है ठाकुर जी के लिए। भगवान की ऐसी लीलाएं, ये नहीं कि उसी समय, भगवान ऐसी कौतुक की लीलाएं करते हैं। अब कहते हैं फिर माधवदास जी वापस आए जगन्नाथपुरी में। भगवान कहते क्यों, कैसे कटी रात? माधवदास जी कहते अपन तो भाग गए और मुझको फंसा गए, डंडिया भी बहुत पड़ी, पर कोई बात नहीं, आपको एक कटन चाहिए था, मैं राजा से पूरा क्या बागीचा ही लिखवा आपके नाम आया हूं, अब आप जितना चाहो उतना उसका उपयोग। भगवान यहाँ पे लीला के द्वारा पकड़े गए और कहते वहां पर जाकर यशोदा मैया को कहते कि मेरे को बदनाम करते, लीला कर दी, आंसू बहाने लग गए, मेरे को बदनाम कर रखा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यशोदा मैया ने पीछे से हाथ वहां पकड़ी, भगवान को गोद में पकड़ा और माथे को चूमती है, कहती देखो लाला, आज के बाद अगर कोई भी गोपी आ गई आज शिकायत लेकर के, तो आज मैं उसको बताऊंगी कि यशोदा का गुस्सा कैसे होगा। अब जानते ना भगवान की आने वाली है, रास्ता लगी हुई है। भगवान चुपचाप बैठे रहे, यशोदा गोद में लेती, प्यार करती। इतने में प्रभावती भगवान को समझे अपने देवर का पूरे गोकुल में जुलूस निकालते हुए ले आई। अब प्रभावती के आगे किसी की तो चलती नहीं, वो किसी की सुनती नहीं, कौन समझाए कि देवर का हाथ पकड़ा है, सब उसके पीछे चल रहे। कहते देखो यशोदा के लाल को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा कहती चोरी नहीं की। वो क्या कहते हैं प्रभावती सुनो तो, कहते क्या सुनो, तुमने सर पे चढ़ा रखा है इसलिए नहीं मानता ही। अब सब चुप हो गई, ये तो सुनने को ही तैयार नहीं। पर यशोदा के द्वार पर आई, जोर से चीख कर कहती है कि देखो यशोदा बाहर आओ, तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर आई हूँ। यशोदा कहती हैं भगवान कृष्ण के मुख में देखा, भगवान कृष्ण ने यशोदा जी के आंखों में देखा, कहती देखो आ गई। यशोदा ने कहा तो ठीक है, फिर आज देख लो फिर प्रभावती का क्या हल करती हूँ। भगवान को गोद में ले यशोदा बाहर आई और कहते प्रभावती कहती कि देखो रानी मैं तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाई हूँ। यशोदा जी ने कहा देखो प्रभावती तुम यहाँ कोई घूंघट ओढ़ने वाला नहीं है, तुम ऐसा करो घूंघट उठा के तो देखो। प्रभावती ने कहा वाह, पकड़ कर लाई तब भी मानने को तैयार नहीं। माँ यशोदा ने कहा घूंघट तो उठाओ पहले। प्रभावती ने घूंघट जैसे उठाया तो यशोदा जी के गोद में नंद नंदन के दर्शन किए, देखा। सोचती है ये अगर सामने है तो बगल में कौन है, भगवान वहां से चिढ़ा रहे हैं। बगल में देखा देवर, बड़ा गुस्सा आया। सांटी ने जो हाथ में थी कि यशोदा के सामने दो चटकाऊंगी, तो पहले देवर पे लगाए। देवर एक प्रकार हाथ बचा करके छुड़ा करके और भागा। यशोदा जी ने कहा देखो प्रभावती हमारे नंद भवन में किसी का अपमान नहीं होता, आप भी आओ सब आओ, पर अगर ऐसी उलाहना और झूठ बोलने आओगे तो नंद भवन में आने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को ऐसे बदनाम करोगे तो भविष्य में चोर चोर कहेंगे, शादी भी कौन करेगा इससे। अब कहते हैं प्रभावती को डांट कर भगा दिया। प्रभावती जब आई तो सोचती ये गड़बड़ हुई का, मैं तो पकड़ कर लाई थी पर ये हाथ कहाँ, ये लगता है जब हाथ बदला तभी इसने गड़बड़ की। तब सोचती कि अगर अब के पा गई फिर कभी पकड़ पाऊंगी तो कहीं ऐसे नहीं आऊंगी, अब तो वहीं केस रफा दफा कर दूंगी। बस अपने आप ही जो सेवा करनी है इसकी करूंगी, पकड़ भर पाऊँ एक बार। अब प्रभावती गई और कहते हैं गलियों में जब जा रही तो सोचती है कैसे पकड़ूंगी, मन में विचारते हुए आगे आगे बढ़ रही। इतने में कहते भगवान यशोदा से कहते हैं मैया मैं अब जाऊं खेलने। यशोदा जी ने कहा जाओ पर शरारत मत करना। भगवान चले और कहते हैं अब नंद भवन से बाहर निकले और गलियों में आकर के प्रभावती से पहले आकर के गली में प्रभावती को घेर लिया। प्रभावती अपनी मस्ती में जा रहे तो भगवान गोकुल की गलियों में दूर से दूरी बनाए हुए हैं। कहते अरे मेरा नाम प्रभावती है। प्रभावती ने कहा कौन बोला, देखा पीछे तो भगवान। कहते पिटाई करवाऊंगी। प्रभावती ने कहा रे काले कलुटे एक बार पा जाऊं तुम्हें तो अब तो यशोदा के पास नहीं, स्वयं ही इतनी पिटाई लगाऊंगी कि चोरी करना भूल जाए। भगवान ने कहा प्रभावती ये गलती दोबारा मत करना। एक बार मेरे को पकड़ने की चेष्टा की तो देवर का हाथ पकड़ाया, दोबारा कोशिश की तो तुम्हारे आदमी का ही हाथ न पकड़ा दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं है। अब प्रभावती भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी पर पकड़ नहीं पाती और भाग जाती।
भगवान निकल गए दूर और प्रभावती वहीं छूट गई। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, प्रभावती यद्यपि परम भक्त है, उसने हर क्षण भगवान को पकड़ने के लिए यत्न किया, पाने का यत्न किया, पर कहते हैं वो उसको जैसे ही भगवान को पकड़ पाई तो अहंकार जाग गया कि मैं एक प्रथम गोपी हूँ जिसने भगवान को पकड़ा है, मैंने पाया है। इसलिए भगवान जब अहंकार आया तो उनको भी छोड़ करके भगवान चले गए। साधना मार्ग में अगर कोई भी अहंकार पूरित भक्ति करता है, भगवान कभी भी उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए समर्पण भाव से की गई भक्ति ही भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने यहाँ पर कहते हैं उसके बाद विविध प्रकार की लीलाएं। भगवान ने आगे चल करके कहते हैं फिर एक दिन की घटना घटी कि भगवान ने उखल लीला, यशोदा मैया ने सोचा कि मैंने ये सब कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लाला ने चोरी की, तुम्हारे लाला ने चोरी की, ऐसा क्या कारण बना कि जो ये चोरी करता है। मन में विचारती है कि ये सबके घर में कहते लोग कि यहाँ खाया वहां खाया, ऐसी क्या कमी है कि जो मेरे घर का ये नहीं खा रहा है। तो यशोदा मैया ने एक ही बात समझ में आई कि प्रायः गोपियां अपने हाथ से सब कुछ बनाती हैं, पर केवल एक मेरा घर ऐसा है जहां दास दासियां ही सारा काम करती। तो आज प्रातःकाल जल्दी उठी और प्रभावत जो ये यशोदा मैया है, इन्होंने आज सोचा कि अपने हाथ से मैं अपने लाला के लिए दही मंथती हूँ और मक्खन इसके लिए बनाऊंगी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधी। सबको दास दासियों को किसी काम में, किसी को किसी काम में, और भगवान जब तक सोए हुए हैं स्वयं मथानी ली और वही मटकी में डाला और मथानी को रस्सियों से घुमाने लगे। प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करके, कहते पूजन में रेशम के वस्त्र सर्वोपरि शुद्ध माने गए। रेशम के पहले भी जो पुराने लोग होंगे आज भी कुमाऊं में या टीरी या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी जब पाक बनाते हैं कुछ पुराने लोग, तो कहते एक ही वस्त्र को धारण करके वो पाक बनाते हैं भोजन। क्या माताएं क्या पुरुष, एक वस्त्र, वो भी कैसे, गीला और निचोड़ा हुआ। ऐसे जब कोई विशेष देवार्चन होता है, विशेष देवताओं को अर्पण करना होता है, जैसे हमारी परंपराओं में जैसे नरसिंह देव के पूजन जो लोग करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि पुरुष ही उस पाक को बनाए, स्त्री उस पाक को नहीं बनाती जो देव को अर्पण होना है। कुछ देवी के जो देवी उपासना में जो भोग है वो माताएं, और जो देवता को अर्पण करना नरसिंह इत्यादि, इनका भोग पुरुष ही निर्माण करता है। उसमें एक वस्त्र धारण करते हैं गीला करके, उसको पहना जाता है। ऐसी पूजा पद्धति में जब विशिष्ट कोई उपासनाएं होती है, उसमें कहते हैं रेशम का वस्त्र धारण करें, और उसमें भी जैसे अब तो लोग क्या कपड़े विविध प्रकार के पहनने लगे, पर कहते पूजा में धोत वस्त्र ही धारण करें। माताएं साड़ी इत्यादि, पुरुष धोती इत्यादि पहने, और इतना ही नहीं, कहते सिले ना हो तो वो ज्यादा अच्छा। उपासना में आप देखना कभी कभी लोग कहते हैं कि ये पद्धतियां क्या काम आती, कहते हैं जब मन बहुत, ध्यान देना, आप जब धोती इत्यादि और इस प्रकार के शुद्ध कपड़े पहनेंगे तो उस समय पूजा में अच्छा मन लगेगा, और अगर आप वैसे कपड़ों में बैठोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं जब कई बार जो लोग कहते मन जिनका अपना नियंत्रण में नहीं होता है, जो मन के अधीन ज्यादा हो जाते हैं, मन की प्रतिक्रिया से बहुत परेशान हैं, उनको क्या पहनना चाहिए, पाँव में खड़ाऊ पहननी चाहिए। पर दांत भी बहुत जल्दी टूटते खड़ाऊ में। हम लोग आश्रमों में बहुत खड़ाऊ अभी आप इसलिए नहीं पहनते कि अपने आप ही अपनी गाड़ी चलाते हैं, कहीं उलझ गए कहीं तो दांत टूटेंगे कि गाड़ी जाएगी नीचे, इसलिए खड़ाऊ तभी पहनते जहां अब यहीं कोई बोलेगा खड़ाऊ पहन के चलो, तो यहाँ तो हम यहीं पे हैं, पर कई जगह खड़ाऊ पहनते, खड़ाऊ से नियंत्रण आता है। आप जब धोती साड़ी इत्यादि भी पहनते हैं माताएं, तो उसमें बहुत सावधान होकर के रहते के लिए रहते व्यक्ति बहुत सावधान। ऐसी हम लोग जब धोती और ये इस प्रकार के वस्त्र पहनते तो बिल्कुल शांत होते हैं और एकाग्रचित होकर के रहने में आसानी होती है।
खड़ाऊ पहन करके व्यक्ति सावधान होना सीखता है। अच्छा कल्पना करो, आप खड़ाऊ पहन करके चढ़ोगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहली बात, पहले तो आप खड़ाऊ नहीं पहन पाओगे, उसकी खूंटी होती है, खूंटी में ही, खूंटे के सहारे ही पाँव को बैलेंस करके चलना है। दूसरी बात, खड़ाऊ पहनने वाला व्यक्ति 100 कदम आगे के लिए सोच करके सजग होता है, वर्तमान में नहीं भविष्य की भी सोच कर चलता है। जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे, चप्पल में तो आप सीढ़ी के कोने पे पाँव रख देते हो, खड़ाऊ में रखोगे तो सीधा प्रभावती के जैसे गिरोगे धड़ाम से, क्योंकि ऐसे रखोगे तो फिसल जाओगे। उसको ऐसी व्यवस्था में रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ आधार बराबर बना रहे, गिरे नहीं। पहले तो खूंटी पर नियंत्रण, और जितना चलोगे तो अपने मन की गति, मन को नियंत्रण करने के लिए खड़ाऊ को धारण करना श्रेष्ठ है। जो लोग कहते हैं ना कि मन के अधीन हो गए हैं, वो कुछ रात को जब वॉकिंग करते हो ना आप लोग, खड़ाऊ पहनकर घुमा करो, पर गिर गुरा जाओगे तो गाली भी दोगे कि कहा था तब। कहते सावधान होकर के। और दूसरी बात, एक और बड़ी अच्छी बात, उससे नियंत्रण। आप खड़ाऊ पहनकर चलोगे तो 2-3 दिन तो खूब लोग चिढ़ेंगे। क्यों चिढ़ेंगे? आप खड़ाऊ पहनो और एक खड़ाऊ को परमानेंट पहनने वाले व्यक्ति में, दोनों में अंतर है। आप चलोगे तो खड़ाऊ की इतनी आवाज आएगी पड़ोसी भी नहीं सो पाएगा, खटखट खटखट की। पर हमको बचपन की याद है कि मैं गुरुदेव की सेवा में रहता था, गुरुजी ऊपर सोते थे, मैं उनके ठीक सामने नीचे आसन पर सोता था। तो गुरुजी कब उठ करके खड़ाऊ पहनते हैं, कब खड़ाऊ पहन करके जाते भी और आते भी, और खट की आवाज कहीं भी नहीं। इतने सदैव हुए कि उनके पाँव खड़ाऊ की आवाज कहीं भी नहीं आती। और हम लोग जब नए नए खड़ाऊ में चल शुरू किया, देख देख करके उनको, हमने कहा हम भी देखते क्या है। और जब छत पे चलते तो आवाज आती थी जोर से, गुरुजी कहते थे कि लगता है मेरी छाती पे चल रही होती। आश्रम की छत पे जब आवाज आती थी तो कहते हैं कि उससे नियंत्रण, जितना सावधान व्यक्ति इन साधनों को करके होता है, ध्यान देना, तो इन साधनों को पूजा पद्धति में जो भी पदार्थ बताए गए हैं उनसे व्यक्ति को परमात्मा तक जुड़ने के माध्यम है। भगवान यहाँ पर अब कहती हैं, यशोदा माँ ने रेशमी धोत वस्त्र पहना और पहन करके निर्म मंथन स्वयं दधी, अपने हाथ से ही मथानी लेकर के और मटकी में डाल करके दही मंथने लगी। सुंदर वेणी बनाई है, पुष्प लगाए हैं, और कहते हैं थोड़ा तकड़ा शरीर है, वृद्धावस्था में हुए ना कन्हैया, और कभी जो काम नहीं किया उस काम को करेंगे तो पसीना बहुत जल्दी आता। और कहते हैं यशोदा मैया अब दही मंथन करने लगी। जो यशोए कुछ गाए यशोदा, भगवान के स्वरूप को ध्यान करते हुए और मंथन कर रही है। और इतना प्रेम भगवान के प्रति हुआ कि उसमें मग्न हो गई और मथानी चल रही है, पसीना हो रहा है, वेणी शरीर हिल रहा है, कहते बालों में लगे पुष्प गिर रहे हैं। भगवान सोए हुए, उनको तुरंत पता लग गया कि आज मैया मुझको बहुत स्मरण कर। भगवान उठे और आकर के यशोदा जी के पीछे से आकर के वेणी चोटी खींचने लगे। यशोदा जी ने कहा कौन पीछे देखा, कहते मैया मुझको भूख लगी है। यशोदा जी ने कहा थोड़ा सा रह रखा, बस ठहर जा, और फिर इसके बाद तुम क्या करना, मैं तुम जो कहोगे कर लूंगी। भगवान ने कहा नहीं, तुरंत सारा कार्य छोड़ो और मुझको भूख लगी है, दूध पिलाओ। अब यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है और गोद में लेकर के उनको दूध पिलाने लगी। इतने में कहते वहीं चूल्हे पर पद्मगंधा नाम की जो गौ है उसका दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। और भगवान कहते हैं, अब यशोदा मैया और भगवान अपलक होकर एक दूसरे को देखते हैं। मैया भगवान को दूध पान करा रही हैं और कहते हैं, अब भगवान ने देखा कि जब तृप्त हो गए, उसके बाद सोचा कि मैया को जो चूल्हे पर दूध है, क्योंकि हर गौ में, हर पशु में, गोकुल में जितने जीव हैं सब कोई ऋषि, कोई महात्मा, पद्मगंधा गौ दूध ने भी सोचा कि अगर भगवान तृप्त हो जाएंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कहते चूल्हे में जलने लगा। तो भगवान को दृष्टि पड़ गई। भगवान ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है?
यशोदा मैया ने कहा भाई पूत पहले प्यारा है, दूध तो, और दूध बोला। याद आ गई कि चूल्हे पे दूध रखा हुआ, भाग कर गई, भगवान को छोड़ा और जाकर के दूध को बचाने में लग गई और फिर भगवान को भूल गई और अपने कार्यों में लग गई। भगवान ने सोचा मेरी मैया ने इतने स्नेहवश, इतना प्रेम की मूर्ति है और कहते हैं इतना स्नेह से ये मक्खन निर्माण किया है, तो इस रस को मैं भला अकेले कैसे ग्रहण करूं। भगवान ने वहीं आंगन में बड़ी सी एक ढेला था, उससे जोर से मटकी पर मारा, मटकी तोड़ दी अपने आंगन में। और कहते हैं मक्खन इत्यादि कुत्ते को बुला करके, कहते पक्षियों, कौवे इत्यादि चिड़ियों को बुला करके सबको यशोदा का प्रेम रूपी प्रसाद बांटने लगी। स्वयं भी खाया, सबको बांटा। यशोदा अपने काम में लगी रही, पर कहते हैं जब यशोदा जी ने बहुत समय तक देखा कि अब आवाज नहीं आ रही, माताएं करते ना जब बच्चा को शरारत करता है तो अपनी मस्ती में है, और आप भी भूल गए, भगवान इसी प्रकार भूल गई। और कहते हैं जब देखा कि आवाज नहीं आ रही, कहाँ है, आकर के देखा तो भगवान तो मक्खन इत्यादि लेकर के बाहर उखल के ऊपर बैठ करके और सब पशु पक्षियों को खिलाया। यशोदा मैया ने आंगन के बाहर निकल करके देखा जैसे ही कि मटकी टूटी पड़ी है, कहा गोपिया ठीक सत्य ही कहती थी कि ये सबके घर में मटकियां तोड़ती, आज पता चला। अब गुस्से में उठी कि आज इसको मैं बताती हूँ, और सांटी उठाई हाथ में, बाहर गई, उखल के ऊपर बैठा, देखा तो और गुस्सा हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान यहाँ पर अपनी लीला के द्वारा यशोदा माँ को गुस्सा आया, कहते भगवान को मारने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ी, पर कहते हैं भगवान को उखल के ऊपर देख करके भगवान ने यशोदा के हाथ में सांटी देखी तो और डर गए। कहते मैया बहुत मारेगी, इसलिए भाग रहे आगे आगे। यशोदा पकड़ने का यत्न, यशोदा पकड़ नहीं पाती। यशोदा जी ने देखा कि ये मेरे हाथ में डंडी देकर डर रहा है, इसलिए सांटी फेंकी। अब कहते हैं भगवान अब धीरे 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 करके यशोदा के पास आए तो यशोदा जी ने झपट कर पकड़ लिया। कहते रे लाला, जितनी बार पाने का यत्न करती तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति माया उसको 2 अंगुल छूटा करता। अब तो सारी घर की रस्सियां लग गई, भगवान बनते नहीं, 2 अंगुल छोटी हो जाती है। यशोदा जब थक हार गई, कहती है बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए, तो तब भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि देखो मेरी मैया और मेरे बीच में किसी प्रकार का व्यवधान मत डालो। कहते योग माया ने अपना ऐश्वर्य हटाया, तब भगवान ने जाकर के कहते हैं रस्सी में बंधे और यशोदा जी ने उखल पर बांध दिया। और कहते हैं भगवान अब उखल पर, यशोदा भगवान को वहीं आंगन में छोड़कर अंदर चली गई। भगवान ने एक लीला यहाँ पर की, वहीं आंगन में 2 वृक्ष है यमलार्जुन के, भगवान वहीं से बाहर निकले और उन वृक्षों के मध्य से निकले और जोर से झटका मारा, उखल फंस गया, दोनों वृक्ष गिर गए। ये जो हैं कहते हैं नलकूबर और मणिग्रीव नाम के, कहते हैं ये दोनों जब सरोवर में स्नान कर रहे थे वृक्ष रूप में, वहां नंद भवन में हुए। और कहते जब नारद जी उस मार्ग से गुजरे तो ये वहीं अपने मदिरा इत्यादि पी करके और सरोवर में स्नान करते रहे और नारद जी के सम्मान में और उनका पर्दा नहीं किया। नारद जी को क्रोध आया कि जड़ के समान एक संत को देख करके इस प्रकार की उदंडता तुम कर रहे हो, मध्य दिवस में मदिरा इत्यादि पी करके कुकृत्य कर रहे हो, इसलिए जाओ तुम जड़ ही हो जाओ, श्रापित कर जाओ। इन्होंने प्रार्थना की महाराज क्षमा कीजिए, आप तो दयावान हैं, आप कृपा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको आशीष दिया कि जाओ कृष्ण अवतार में तुम्हारी मुक्ति होगी। कहते हैं जब वृक्ष गिरे जोर से आवाज हुई तो यशोदा को ध्यान आया कि मैं तो अपने पुत्र को ऐसे छोड़ करके आई हूँ और कहीं उसको कुछ न हो जाए। कहते हैं अब भगवान ने यहाँ पर एक कहते हैं भगवान ने ये लीला करके यशोदा जी को आज लगा कि मैं तो अब जब नंद बाबा आएंगे तो आकर कहूँगी कि मुझे
इस जब से कृष्ण हमारे पुत्र हुआ है तो गोकुल में बहुत उत्पात हो गए। अब गोकुल में नहीं रहना, गोकुल में रह करके हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। पुत्र अगर हमारे सुखी नहीं है, उनके प्राण हमेशा संकट में रहते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब कहते हैं यहाँ पर मत इधर गोकुल को त्याग मत। जब लौट करके आए नंद बाबा, तो नंद बाबा कहते हैं, अब दूसरे दिवस पर बात समझाई, पूछा, कहते यशोदा जी ने कहा महाराज इस गोकुल में अब मैं अपने बालकों के साथ नहीं रहूंगी, हम इसका त्याग करके आप बताइए कहीं और चले जाना। अब भगवान गोकुल की लीला को स्मरण करके और भगवान अब ग्वाल वालों के साथ में, ग्वाल वालों को पता चला कि भगवान जा रहे। नंद बाबा ने मंत्रणा की सबसे श्रेष्ठ जनों से जो ब्रज थे, उन्होंने कहा महाराज गोकुल के पास में एक जगह है और सुंदर यमुना का जल है, फलदार वृक्ष हैं, गौ इत्यादि सबके लिए वहाँ सब प्रकार से पर्याप्त है। और आप चलिए, हम चल करके वहाँ अपने इन सब का रक्षण वहाँ कर सकते हैं, निर्भीक होकर रह सकते हैं। महाराज अब इनके कहने पर सारे ग्वाल बाल चलने लगे। सबने कहा कृष्ण जहाँ वहीं हमारा भी रहना ठीक है, इसलिए सबके सब गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर करके और कहते हैं गोकुल का त्याग करके और वृंदावन की ओर चल पड़े। चले आइए हम लोग भी मन, अपना मन वृंदावन कैसा है वहां अपने मन को ले जाएं। भगवान वृंदावन में प्रविष्ट होते हैं।
का रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे रे लागे, लागे वृंदावन जी को, लागे लागे वृंदावन जी को, लागे रे लागे। बंशी भक्त सो बन गई और कृष्ण नाम सोना, कृष्ण नाम सोना। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री वृंदावन धाम में भगवान विराजे हैं और वृंदावन में भगवान अपने सखाओं के साथ में भगवान अब यहाँ से अपने गोपाल लीला बेचने के लिए आवाज दी। भगवान वहीं आंगन में कुछ अन्न पड़ा हुआ था, भगवान फल लेने के लिए और मुट्ठी भर अन्न लेकर के उस फल विक्रणी की तरफ आ गए। फल विक्रणो तस्या च्युत धान्यम करद्वयम्, कहते अपने नन्हे नन्हे हाथों से भाग करके और फल देने के लिए कहते भागे। फल विक्रणी से पूछा कि भाई फल कैसे मिलेगा, फल दे दो। फल विक्रणी ने कहा कि महाराज आप जितना आप